करता धरता है, जो उनके लीडर्स हैं, उनको बुरा भला कहने आगे पीछे नहीं हुए। तो ये मुस्लिम आदिल शाहों को बोलो या टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को बोलो या मुसलमानों को बुरा भला कहने से वो आगे पीछे नहीं होंगे। नहीं, आप नहीं रह सकते तो आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान को कौन जाना, हम क्यों जाना? तुम जो है नहीं टीपू सुल्तान सर्कल में जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाए थे, आज तक उस जो लोग फ्लैग हॉस्ट किए थे उनको नहीं पकड़े। सिंदगी में जो फ्लैग हॉस्ट करे थे पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का झंडा किसके पास आया, कौन लेके लगाए थे? ये ओपन सीक्रेट है। ये जो है ना इलेक्शन के टाइम पे पाकिस्तान हिंदू मुसलमान दूसरी चीजें उनको कुछ आती नहीं, ये प्रोपोगंडा इनके पास रेडी रहता है, इसे पेश करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि किसी एक मुसलमान के घर में जो है ना पाकिस्तान का कभी झंडा नहीं मिलता, लेकिन ये लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो ये पाकिस्तान का झंडा जलाते, इनके पास कहां से आता? मेरा एक आसान सवाल है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों का जो खून था, ये उनकी खून की एक नस्ल है, इसीलिए जो है ना मुसलमानों को, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। मुझे हिंदू मुसलमान की इनकी नजर में होगा, लेकिन जो इस शहर में रहने बसने वाले हैं उनके लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इनके लिए जो है ना इनके जो टैक्स पे जो है ना लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो है ना वो लोग डिसाइड करके वोट करेंगे। अगर आप सच में एक काबिल एमएलए हैं, आपकी कुछ हुनर हैं, तो हुनर को बता के आप वोट मांगते हैं, या आपके अचीवमेंट्स हैं उसको बताकर आप वोट मांगते हैं, तो मैं आपको एक लीडर मानता, आपको एक एमएलए मानता। आप जो है ना एक दोगले नेता हैं, जो पिछली सरकारों में हमने देखा है अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए जो है ना हिंदुओं का दामन पकड़ के, राम मंदिर का दामन पकड़ के, मोदी का दामन पकड़ के आप वोट मांगना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शहर की जो जनता है, आपका ये झूठापन, दोगलापन अंग्रेजों का होता है ये बोल के। डीएनए टेस्ट कब करते हैं? जब आपको कुछ चीज पे डाउट हो। ये तो ओपन है, ये जो है ना खुला अंग्रेजों की औलाद नजर आता है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। कब? जब उसे डर हो अपनी पार्टी से जो है ना टिकट वगैरह कट करने का। क्यों? इससे पहले येडियुरप्पा के खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ, इस राज्य के सीएम के खिलाफ जब बगावत कर रहा था तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा था। आज बीजेपी वाले जब उसे बोल के खामोश कराए हैं, नहीं तेरा टिकट देते हैं, तो उसके लिए मुसलमानों को बुरा भला कर। तो सच में इतिहास पढ़ा होता तो शायद उसे इल्म होता कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के दौर में जो है कितने उनके सिपाही, उनके खास जो है ना हिंदू और ब्राह्मण्स थे। ये अपने आप को ब्राह्मणों का या फिर अपने आप को किसी एक समाज के हिस्सों में से अपने को बहुत सुपीरियर हिस्सा मानते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी लड़े हैं, इस देश को बचाने के लिए लड़े हैं। इस देश में जब कहीं पे भी अगर जुल्म हो रहा था तो उसके खिलाफ जो इनको लड़ना था तो तब लड़ा है। और इतिहास की जिसको नॉलेज नहीं है, जो कुछ भी जानता नहीं, एक अनपढ़ एमएलए, उसे मालूम क्या है, झूठ फैलाता। और हम मुसलमान के बहुत सारे राजा गुजरे हैं, शायद उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बारे में अभी तक किसी किताब में हिंदुओं को जुल्म करना है या फिर हिंदुओं को कत्ल करना है, ये हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलता, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये जरूर मिलता। उनकी जबान जो है ना बस लोगों को बुरा भला कहने के लिए है, अपने काम की अच्छाई को गिनवाने के लिए उनकी जबान नहीं है। वो अपने जो करता धरता है, जो उनके लीडर्स हैं, उनको बुरा भला कहने आगे पीछे नहीं हुए। तो ये मुस्लिम आदिल शाहों को बोलो या टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को बोलो या मुसलमानों को बुरा भला कहने से वो आगे पीछे नहीं होंगे। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. नगर शासक बोले के तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। एक पढ़े लिखे एक शख्स की जबान जो है, एक किसी एक पोजीशन पे जो रहता है उसकी जबान से गालियां उन्होंने निकाल रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की हो रही कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने बीजापुर में बोलो या फिर दूसरे देहातों में जाते हैं तो उन्होंने गाली गलौज करते हैं, बाद में दूसरे असेंबली के मेंबर्स के सामने जब जाको खड़े होते हैं तो उनको शर्म आती क्या नहीं, ये मुझे ताज्जुब होता। और मेरे शहर का एमएलए, मुझे अफसोस हो रहा क्योंकि मैं दूसरे शहर के मुझे मतलब स्टेट्स के लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो क्या तुम्हारे शहर का एमएलए गाली गलौज करता, उसे इतनी नॉलेज नहीं है क्या, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मुझे अफसोस होता कि मेरे शहर को जो है ना बदनाम कर रहे हैं, जहाँ पे
हमारे शहर में इतना एक गोल गुम्बद को जिसे पहचाना जाता है, एक अजीम बिल्डिंग जो है, एक सेकेंड लार्जेस्ट डोम है इस देश का, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें पहचान बनाते थे, लेकिन आजकल वो पहचान मिटती जा रही है और हमारे शहर की बदजुबानी की वजह से, एमएलए की बदजुबानी की वजह से हमें पहचाना जा रहा है। और मुझे अफसोस हो रहा कि कोई जो है इसके खिलाफ कोई भी हमारे पास एमएलए के खिलाफ एफआईआर कर रहे नहीं, या फिर उसे जो है जेल पहुंचाने तक हमें कोई सी भी एक मुहिम नहीं कर रहे। पिछले दिनों में हमारे कादरी वकील जो हैं उन्हें गड़ी पार किया गया था। अगर आप लोगों की याद में नहीं है तो मैं याद ताज़ा कर देता हूँ कि कादरी वकील जो मेरे फेसबुक लाइव में जो हम लोगों ने बात की थी, कादरी वकील ने अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल किया था। जो गाली इन्होंने दी वही गाली कादरी वकील ने दी थी। तो बीजापुर की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनके पीछे पड़कर उन्हें गड़ी पार करके आए। तो कानून क्या दो लोगों के लिए अलग हो सकता है? एक जो इस शहर के कोर्ट में जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे लोगों को जमानत दिलाता है, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम लड़ता है, उसको जो है पूरे पुलिस वाले डिपार्टमेंट पीछे लगकर उसे गड़ी पार किया था। तो इस शहर का एमएलए जब गाली गलौज करता है, मुसलमानों को बुरा भला कहता है, लड़ाई झगड़ों का फसाद का स्टेटमेंट देता है, तो उसके खिलाफ कोई भी हम लोग जो है ना एक कंडम भी नहीं कर सकते और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते। ये एक रिवाज जो बनता जा रहा है उसे तोड़ना हमें बहुत जरूरी है। और एक बड़ी बात मुझे अफसोस हो रहा है, एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी वो गाली गलौज कर रहा है। एमआईएम के यहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं या एमआईएम के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे अपने लीडर्स को लाने के लिए जो मेहनत किए थे, लोगों को दिखाकर लोगों के दिलों में जो एक मोहब्बत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज अपने लीडर्स को जब वो गाली दे रहा है तो उसका एक काउंटर जवाब नहीं दे सकते, उसके खिलाफ जो है एक एफआईआर कर नहीं सकते, उसके खिलाफ एक एहतजाज नहीं कर सकते। ये इनके लीडर्स के लिए इनकी मोहब्बत है। इलेक्शन का एक दस्तूर होता है, उनका लीडर आता है तो उन्हें कुछ वोट हासिल करके देता है, लेकिन उसी लीडर की इज्जत बचाना भी उनका फर्ज बनता है। ये बात तो एमआईएम वालों की हो गई। कांग्रेस वालों को भी वो उनका नाम लेकर उनके लीडरों को जो है बुरा भला कहता है। और हम लोग बिजी हैं गारंटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने में, और हम लोग जो है हमारे लीडर के लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको डिफेंड नहीं कर सकते। ये तो बसवनगौड़ा पाटिल की बात हुई। मुझे अफसोस इस बात कर रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट के एक होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, उस्तरी सचिव, प्रचार समिति अध्यक्ष, वो पार्टी के लीडरों को, सिद्धरामैया साहब को या कांग्रेस के पार्टी के लोगों को कुछ बोल रहा है तो उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। ये एक ओपन सीक्रेट है। वो लोग जो भी करेंगे तो उसे वो मतलब उसको जवाब नहीं देंगे, तो दोनों मिली भगत जो है इनकी नजर आती है। और एक मुझे हैरान करने वाला एक ये मंजर नजर आया कि अगर हम लोगों के लीडर्स, जो जिस पार्टी के जो लीडर्स रहते हैं, अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के कौन भी अगर हमारे लीडर्स जो है नहीं, अगर अपोजिशन लीडर्स कुछ बोलते हैं तो शायद बीजापुर के सारे मुसलमानों को लीडर को जमा किए करते थे, करके जो है प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर वो कुछ बोल रहा है, या फिर दूसरे हमारे आदिल शाह, जिनको भी मुसलमानों के लीडरों को जब वो कुछ बोल रहा है तो हम लोग उसके खिलाफ उफ करके नहीं बोल सकते। ये हम लोगों की हालत हो गई है, ये हमारी नॉलेज हो गई है कि हम लोग उसे काउंटर भी नहीं कर सकते थे। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। टीएसएस का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप मैं बहुत बार देखा हूँ। नवंबर जैसा ही आता वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत एक्टिवली काम करता है। तो एक दिन की मोहब्बत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अगर आपकी है तो ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा, जब आपके ग्रुप के अध्यक्ष को, जिसकी शान में आपने ग्रुप को बनाया है, उसकी मेहनत करते हैं, जब उसे बुरा भला कहा जाता है, आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अच्छे जो उनके काम हैं उसको लेकर आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते। वो झूठ बोलता है और आप खामोशी से सुनते हैं। तो ये क्या मोहब्बत है? आपकी क्या काम है? आप जो है ने किस तरीके से जो है ने अपने आप को फेस करते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी जो है ने आप उफ करके भी नहीं बोल सकते। तो ये जो झूठ का एक खेल ये खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? मैं परसों एक सुना, बेलगाम के एक मेरे भाई अशफाक शायद एक स्टेटमेंट दिए
कि ये बोलता है हमेशा इसका डीएनए टेस्ट करो, उसका डीएनए टेस्ट करो, उसका डीएनए टेस्ट करे तो वो अंग्रेजों का होता है, ये वो बोल के। डीएनए टेस्ट कब करते हैं? जब आपको कुछ चीज पे डाउट हो। ये तो ओपन है, ये जो है ना खुला अंग्रेजों की औलाद नजर आता है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। कब? जब उसे डर हो अपनी पार्टी से जो है ना टिकट वगैरह कट करने का। क्यों? इससे पहले येडियुरप्पा के खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ, इस राज्य के सीएम के खिलाफ जब बगावत कर रहा था तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा था। आज बीजेपी वाले जब उसे बोल के खामोश कराए हैं, नहीं तेरा टिकट देते हैं, तो उसके लिए मुसलमानों को बुरा भला करा है। और अपने अगर कामों के दम पे अगर वो वोट मांगता या फिर अपने कामों के दम पे जो है नहीं अगर वो इलेक्शन का प्रचार करता तो मुझे अफसोस नहीं होता। जो भी वो डेवलपमेंट का काम किया है उसमें इतना बड़ा घोटाला है। वो 40% कमीशन वो स्टेट की नहीं है, वो हर मोहल्ले की, हर जिले की, हर शहर की है। आप देखिए, आप अल्लमीन से आगे चले जाइए, वहां पे वाटर लॉगिंग का कितना बड़ा इशू था, जहां पे 5 फीट 6 फीट की वहां पे ड्रेन बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? जितना वहां पे काम होगा, जितना वहां पे खर्चा होगा, उसे उतनी कमीशन मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है झूठ के इस पे जो है ने लोगों को उकसा कर जो है ने अपने आप को वोट बैंक कमाने के लिए ये किया गया होता, तो शायद उसे इल्म होता कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जो है कितने उनके सिपाही, उनके खास जो है ना हिंदू और ब्राह्मण्स थे। ये अपने आप को ब्राह्मणों का या फिर अपने आप को किसी एक समाज का समाज के हिस्सों में से अपने को बहुत सुपीरियर हिस्सा मानते हैं ना, वो हिस्से के लोग भी जो है ना उनके साथ में काम किए हैं। ये जो है ना हमेशा झूठ फैलाते हैं, झूठ फैलाकर अपने आप को हिंदुओं में जो है ना अच्छे पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं हिंदुओं में भी एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सारे हिंदू जो है ना इनकी बात को सुन के उस बात पे सहमत नहीं होते। ये उनके चमचे हैं, जो भक्त हैं, जो अपने आंखों पे काला कपड़ा बांध कर जो है ना हर चीज को मान रहे हैं। ये लोग इनकी बात को मानते हैं और वाहवाही लूटने के लिए जो है ना उसके नारे लगाते हैं, उसके करीब खड़े होते। ये जो है झूठ फैला रहे और नफरत फैला रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ सो मोटो केस रजिस्टर होना और हमारी जो एकता है उसे तोड़ने के लिए जो ये लोग मुहिम छेड़ रहे हैं उसको तोड़ने नहीं देना, उसको कामयाब नहीं होने देना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बीजेपी वाले भी ऐसे एक नए को जो है ना टिकट ना देकर मुसलमानों को या फिर इस देश के जो सेक्युलर देश है उस देश में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं उनको आने का मौका नहीं देंगे। और एक बात उन्होंने कही कि शिवाजी महाराज ना होते तो कोई हिंदू नहीं रहता था, ऐसा बोले, बताएं उसको। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े, मैं बोलता हूँ यहाँ के एक राजा गुजरे हैं। मैं वो भी स्टेटमेंट सुना कि मैं परसों एक प्रोग्राम किया, 30,000 लोगों को मैं जमा करा। तू तेरे नाम पे अगर तू जमा करे रहता तो मैं तुझे लीडर मानता था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जो है नी उनकी जयंती के इस पे जो है नी लोगों की मोहब्बत में आकर जुड़े थे। वो शिवाजी महाराज का काम है, अपना उसका कुछ भी उसमें क्रेडिट नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी लड़े हैं इस देश को बचाने के लिए लड़े हैं। इस देश में जब कहीं पे भी अगर जुल्म हो रहा था तो उसके खिलाफ जो इनको लड़ना था तो तब लड़ा है। और इतिहास की जिसको नॉलेज नहीं है, जो कुछ भी जानता नहीं, एक अनपढ़ एमएलए उसे मालूम क्या है, झूठ फैलाता है। और हम वो जो लोग वहां पे खड़े रहते, जो वहां पे बैठे रहते, वो लोग भी उसको सवाल नहीं करते या उसके कुछ जवाब नहीं देते। इसकी वजह से ये झूठ बोलने में कामयाब होता है। जो भी हमारे हिस्ट्री में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसके खिलाफ ये लोग बोलते हैं और हम लोग इस बात को सुनकर खामोशी से बैठते हैं। तो इसके वजह से ऐसे लोगों को बार बार बोलने का मौका मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम लोग इतिहास के ऊपर जो है एक प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम करके जो लोगों में झूठ फैलाया जा रहा है, जो नफरत की आग फैलाई जा रही है, उसको दूर करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। इसका मोटी जबान में अगर मैं आपको जवाब देना चाहूँ तो श्रीरंगपट्टनम में जाइए, आज की डेट में भी कितने पुराने मंदिरें हैं। मुसलमान के बहुत सारे राजा गुजरे हैं, शायद उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अभी तक किसी किताब में हिंदुओं को जुल्म करना है या फिर हिंदुओं को कत्ल करना है, ये हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलता। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये जरूर मिलता। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये लोग कौन फैलाते हैं बोले तो वो अंधभक्त जो हैं, जो झूठ को सच साबित करने की कोशिश में जो लगे रहते हैं, वो लोग बोलते हैं। अगर सच में आप इतिहास की नॉलेज लेना चाहते हैं या सच में इतिहास को समझना चाहते हैं, वो किताबों को पढ़िए जिसको किसी ने लिखा है, जिन लोगों ने तहकीक करके, जिन लोगों ने डेटा कलेक्ट करके लिखा है, उस किताब को पढ़िए, ना कि वो बीजेपी वालों के या आरएसएस वालों के या फिर एक
एक टीम जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है, उनके लिखे हुए आप व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़ के जो है ना जस्टिफाई मत कीजिए। ये बीजापुर के जो सुल्तान आदिल शाह हैं उन पर भी उन्होंने ठेका किया है। नहीं, एक ये उनकी जबान जो है ना बस लोगों को बुरा भला कहने के लिए है, अपने काम की अच्छाई को गिनवाने के लिए उनकी जबान नहीं है। वो अपने जो करता धरता है, जो उनके लीडर्स हैं, उनको बुरा भला कहने आगे पीछे नहीं हुए। तो ये मुस्लिम आदिल शाह को बोलो या टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह को बोलो या मुसलमानों को बुरा भला कहने से वो आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास उनकी कुछ भी काबिलियत नहीं है जिसके ऊपर वो वोट मांग सके। ये जो है नी मोदी, नरेंद्र मोदी का जो है नी वो दामन पकड़ते हैं कब, जब इलेक्शन आता है। वो बोलते हैं कि अगर 200 रुपए का पेट्रोल नहीं आप नहीं रह सकते तो आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान को कौन जाना, हम क्यों जाना। तुम जो है नी टिपू सुल्तान सर्कल में जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाए थे, आज तक उस जो लोग फ्लैग होस्ट किए थे उनको नहीं पकड़े। सिंदगी में जो फ्लैग होस्ट करे थे पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का झंडा किसके पास आया, कौन लेके लगाए थे, ये ओपन सीक्रेट है। ये जो है ना इलेक्शन के टाइम पे पाकिस्तान हिंदू मुसलमान दूसरी चीजें उनको कुछ आती नहीं, ये प्रोपोगंडा इनके पास रेडी रहता है, इसे पेश करते। मैं इसके खिलाफ भी हम लोग एक प्रोटेस्ट किए थे 2016 या 15 में। हम लोगों ने सीओडी की तनख्वाह के लिए जो है ना रिक्वेस्ट की थी, हमने सीआईडी को ये केस जो बोल के हमने प्रेशराइज किया था। आज तक उस हमारी जो रिक्वेस्ट है या हमारा प्रोटेस्ट है उसका हमें जवाब नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसमें बहुत बड़े लोग हैं जिनका हाथ उसमें शामिल है। मुझे अफसोस होता है कि किसी एक मुसलमान के घर में जो है ना पाकिस्तान का कभी झंडा नहीं मिलता, लेकिन ये लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो ये पाकिस्तान का झंडा जलाते। इनके पास कहां से आता? मेरा एक आसान सवाल है, दूसरे में कोई इनसे डिमांड नहीं है कि ये कहां से पाकिस्तान का झंडा लाते, लाकर क्यों जलाते, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। ये अभी जो कर रहे हैं ये आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या वो हिंदू मुस्लिम को बोल? हाँ, ये जो है नी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अंग्रेजों का जो खून था, ये उनकी खून की एक नस्ल है। इसीलिए जो है नी मुसलमानों को, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे हिंदू भाई जो जिनको लगता है कि उनके लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये इन लोगों की बात को ना सुनते हुए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डेवलपमेंट की विषय पे जो है ना वोट करेंगे। अभी चुनाव किस मुद्दे पर होगा? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर होगा नहीं, या इनकी नजर में जो है बीजापुर डेवलपमेंट पर? हिंदू मुसलमान की इनकी नजर में होगा, लेकिन जो इस शहर में रहने बसने वाले हैं उनके लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इनके लिए जो है ना इनके जो टैक्स पे जो है ना लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो है ना वो लोग डिसाइड करके वोट करेंगे। अगर आप सच में एक काबिल एमएलए हैं, आपकी कुछ हुनर हैं, तो हुनर को बता के आप वोट मांगते हैं, या आपके अचीवमेंट्स हैं उसको बताकर आप वोट मांगते हैं, तो मैं आपको एक लीडर मानता, आपको एक एमएलए मानता। आप जो है ना एक दोगले नेता हैं जो पिछली सरकारों में हमने देखा है अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए जो है ना हिंदुओं का दामन पकड़ के, राम मंदिर का दामन पकड़ के, मोदी का दामन पकड़ के आप वोट मांगना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शहर की जो जनता है आपका ये झूठापन, दोगलापन पहचान ली। ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं तफसील में आपके बारे में बताऊंगा। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.